नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आपको अपने रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सफर भी कितना डरावना हो सकता है? यह कहानी है रघु की, एक ट्रक ड्राइवर जो मुंबई से पुणे की ओर निकलता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस सफर में उसकी मुलाकात एक भूतिया चुड़ैल से होने वाली है, जो उसे अपने अतीत के भयानक राज्य बताने आई है। जैसे जैसे रघु की यात्रा आगे बढ़ती है, हर मोड़ पर उसे मिलती है डरावनी घटनाएं और हर कदम पर एक नया खतरा। जब वह उस सुनसान हाईवे पर अकेला होता है तो अचानक उसके सामने आती है एक रहस्यमयी आत्मा, जिसकी आंखों में एक बेताबी और खौफ है। क्या रघु अपनी जान बचा पाएगा या क्या वह इस डरावनी दुनिया में खो जाएगा? इस कहानी में छिपे हैं कई रोमांचक ट्विस्ट, अंधेरे रहस्य और दिल को दहला देने वाले पल। तो तैयार हो जाइए इस भूतिया सफर के लिए, जहां हर क्षण में है एक नया राज और एक नया डर। आइए चलते हैं रघु की अनजानी और खौफनाक यात्रा पर। क्या आप तैयार हैं? रात का समय था। घने अंधेरे में लिपटा हुआ मुंबई से पुणे का हाईवे। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ ट्रकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। रघु, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक को लेकर अकेला सफर पर निकला था। उसे पुणे में समय पर माल पहुंचाना था। यह हाईवे उसके लिए नया नहीं था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसकी रूह में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे वह नजरअंदाज कर रहा था। चुड़ैल का पहला आभास। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, रघु की आंखें भारी होने लगी थीं। उसने हाईवे के किनारे एक ढाबा ढूंढा, जहां वह चाय पीकर ताजगी महसूस कर सके। ढाबे पर पहुंचकर उसने ट्रक को किनारे लगाया और चाय का ऑर्डर दिया। जैसे ही चाय आई, उसने देखा कि एक अजीब सी बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं, मानो वो रघु के दिल की गहराइयों तक पहुंच रही हों। क्या बात है माई? रघु ने हल्की हंसी के साथ पूछा। बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर इशारा करके गायब हो गई। रघु को लगा कि शायद वह उसकी थकान का असर है, और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। सफर का डरावना मोड़। चाय पीने के बाद रघु ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया और हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक सड़क के किनारे वही बूढ़ी औरत उसे दिखाई दी। वह ट्रक की रफ्तार के साथ दौड़ने लगी। रघु का दिल धक धक करने लगा। यह क्या हो रहा था? उसने रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन औरत उससे भी तेज दौड़ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? रघु ने बड़बड़ाते हुए सोचा। कुछ ही पलों में वह औरत अचानक ट्रक के सामने आ गई। रघु ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक जोर से झटका खाकर रुका और रघु का सिर स्टीयरिंग से टकराया। पहला हमला। रघु जब होश में आया तो उसने देखा कि चारों तरफ घना कोहरा छा गया था। सामने कोई नहीं था, लेकिन उसकी नजर ट्रक के शीशे में गई। शीशे में उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत अब एक भयंकर रूप में उसके पीछे खड़ी थी। उसकी हड्डियां बाहर निकल आई थीं और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रघु ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह चुड़ैल उसकी गर्दन पर झपट पड़ी। उसकी हड्डियों जैसी ठंडी उंगलियों ने रघु की गर्दन कस ली। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। रहस्यमय बचाव। रघु ने पूरी ताकत से उस चुड़ैल को पीछे धकेला, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पाया। अचानक पास के एक मंदिर की घंटियां बजने लगीं। उस आवाज से चुड़ैल की पकड़ ढीली हो गई और वह गायब हो गई। रघु ने गहरी सांस ली और तुरंत ट्रक चलाकर उस जगह से भागा। अगला मोड़। रघु को लगा कि वह बच गया है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। वो चुड़ैल अभी तक उसके पीछे थी और अब उसकी नजर सिर्फ रघु की जान पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर थी। रघु की बढ़ती बेचैनी। रघु को अब समझ में आ गया था कि वह किसी भयंकर मुसीबत में फंस चुका है। जैसे जैसे वह ट्रक को हाईवे पर तेजी से भगाने की कोशिश कर रहा था, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। चारों ओर गहरा अंधेरा और कोहरे की चादर ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। मंदिर की घंटियों की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी और रघु को महसूस हो रहा था कि वह चुड़ैल अब भी कहीं आसपास ही है। अजीब घटनाओं की शुरुआत। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ट्रक की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधकार फैल गया। रघु ने जल्दी से ब्रेक मारा और ट्रक को रोक दिया। उसने ट्रक से नीचे उतरकर लाइट्स चेक की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रघु ने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा लाइट्स ठीक करने की कोशिश की। तभी उसकी ट्रक के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत ट्रक की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला,
उसने देखा कि ट्रक की सीट पर वही चुड़ैल बैठी थी। खौफनाक सामना। चुड़ैल अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी लंबी नुकीली नाखूनों से खून टपक रहा था। उसने अपनी भयावह हंसी के साथ रघु की तरफ देखा और कहा, तू बच नहीं पाएगा, ये हाईवे अब तेरा कब्रिस्तान बनेगा। रघु की आवाज गले में अटक गई। वह बिना कुछ सोचे समझे ट्रक के पीछे भागा। चुड़ैल उसकी ओर बढ़ी और जैसे ही वह उसे पकड़ने वाली थी, ट्रक के हॉर्न की तेज आवाज से वह एक बार फिर से गायब हो गई। अचानक मिली मदद। रघु ने देखा कि हाईवे पर एक दूसरी ट्रक आ रही थी जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। वह हिम्मत जुटाकर ट्रक के सामने आ गया और हाथ हिलाने लगा। ट्रक रुक गया और उसमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर बाहर निकला। क्या हुआ बेटा? इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर क्यों खड़े हो? रघु ने घबराहट में पूरी घटना सुनाई, लेकिन उस ड्राइवर ने उसकी बातों को मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। अरे भाई, ये हाईवे पर ऐसी कहानियां बहुत सुनने को मिलती हैं। तू शायद थक गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है। मेरे साथ चाय पीने चलते हैं। चाय की दुकान पर रहस्यमय आदमी। रघु को थोड़ी राहत महसूस हुई और वह उस बूढ़े ड्राइवर के साथ पास के ढाबे पर पहुंचा। चाय पीते वक्त उसकी नजर ढाबे के एक कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ी जो ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। वह आदमी बेहद अजीब लग रहा था। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह आदमी धीरे धीरे रघु के पास आया और बोला, तू जिस मुसीबत में फंसा है उससे बचने का एक ही रास्ता है। इस चुड़ैल से निपटने के लिए तुझे इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। यहाँ की कहानी बहुत पुरानी है और ये चुड़ैल तभी तक तुझे परेशान करेगी जब तक तू इस हाईवे से बाहर नहीं निकलेगा। रघु की सांसें थम गईं। क्या मतलब, कौन हो तुम? आदमी ने कहा, मैं भी कभी तेरे जैसा ही ट्रक ड्राइवर था। इस चुड़ैल ने मुझे भी कई सालों पहले अपनी चपेट में लिया था, लेकिन मैं बच निकला। अगर तू मेरी बात मानेगा तो तू भी बच सकता है। अंतिम मुकाबले की तैयारी। रघु ने उस आदमी की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया। आदमी ने उसे बताया कि उसे हाईवे के अगले मोड़ पर एक छोटा मंदिर मिलेगा, जहां जाकर वह देवी के चरणों में जाकर प्रार्थना करे। बस एक बार वहां पहुंच जाए तो चुड़ैल तुझे छू भी नहीं पाएगी। रघु को उस पर भरोसा करना पड़ा क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने ट्रक स्टार्ट किया और उस आदमी की बताई जगह की ओर बढ़ चला। अब वह जानता था कि यह उसकी आखिरी कोशिश थी। अगला कदम। रघु ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। उसकी आंखों में डर के साथ साथ उम्मीद भी थी, लेकिन हाईवे की डरावनी रात ने अभी उसे पूरी तरह नहीं छोड़ा था। चुड़ैल उसकी एक एक हरकत पर नजर रख रही थी और इस बार वह उसे कभी नहीं छोड़ने वाली थी। मंदिर की ओर अंतिम सफर। रघु की धड़कनें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में डर और उम्मीद की मिश्रित भावना थी। वह जानता था कि अगर वह उस मंदिर तक नहीं पहुंच पाया तो उसकी जिंदगी और आत्मा दोनों खत्म हो जाएंगी। ट्रक तेजी से दौड़ रहा था और जैसे ही हाईवे पर अंतिम मोड़ आया, उसे दूर से मंदिर की झलक दिखाई दी। उसकी आंखों में राहत की चमक थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सफर अभी और भयावह होने वाला था। चुड़ैल का प्रचंड रूप। मंदिर से कुछ ही दूरी पर रघु के ट्रक की लाइट्स फिर से बुझ गईं। अचानक चारों ओर काला धुंध छा गया। रघु ने ब्रेक मारा और ट्रक झटके से रुक गया। उसने घबराते हुए ट्रक से बाहर देखा और सामने वही चुड़ैल हवा में तैरते हुए खड़ी थी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका मुंह एक अजीब सी डरावनी मुस्कान में फैला हुआ था। तू समझता है कि भाग सकता है? चुड़ैल की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। यह हाईवे अब तेरा अंतिम ठिकाना बनेगा। अब कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे लगा कि यह उसका अंत है। आशा की किरण। अचानक उसे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। घंटियों की आवाज जैसे ही तेज हुई, चुड़ैल थोड़ी डगमगाने लगी। रघु ने महसूस किया कि यह वही आवाज थी जो पिछली बार उसे बचा चुकी थी। उसने तुरंत ट्रक को चालू किया और मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, चुड़ैल उसकी ओर झपट पड़ी। रघु ने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन चुड़ैल अब और भी तेजी से उसका पीछा कर रही थी। ट्रक में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, मानो ट्रक का इंजन भी चुड़ैल की शक्ति के आगे हार मान रहा हो। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, चुड़ैल ने चीखते हुए कहा और हवा में लहराते हुए रघु के ट्रक के ऊपर आ गई। मंदिर का द्वार और रहस्यमय शक्ति। रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ट्रक को मंदिर के ठीक सामने रोका और तेजी से बाहर निकलकर मंदिर के दरवाजे की ओर दौड़ा। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया। उसने रघु की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखों में खून उतर आया था।
और उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां रघु की सांसें खींचने लगीं। लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे से एक तेज रोशनी निकली जिसने चुड़ैल को दूर धकेल दिया। रघु ने देखा कि मंदिर के भीतर एक देवी की मूर्ति जगमगा रही थी और वह रोशनी सीधे चुड़ैल पर पड़ रही थी। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी, मानो वह उस शक्ति के आगे हार मान रही हो। नहीं, यह संभव नहीं है, तू बच नहीं सकता। चुड़ैल ने जोर से चीखा, लेकिन वह रोशनी उसे पूरी तरह निगलने लगी। चुड़ैल का अंत। चुड़ैल की चीखें गूंजती रहीं और कुछ ही पलों में वह रोशनी के भीतर गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रघु ने गहरी सांस ली और अपने घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी जान बच गई थी, लेकिन यह अनुभव उसे कभी नहीं भूलने वाला था। रहस्यमय आदमी की वापसी। रघु जब थोड़ा संभला तो उसने देखा कि वही रहस्यमय आदमी मंदिर के पास खड़ा था। तूने चुड़ैल को हरा दिया, लेकिन याद रख, यह हाईवे अब भी खतरनाक है। हर किसी के लिए यह जगह नहीं है। अगर तू यहाँ दोबारा आया तो शायद तुझे अगली बार कोई बचा नहीं पाएगा। रघु ने सिर झुकाकर उस आदमी का धन्यवाद किया, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो वह आदमी गायब हो चुका था। अंतिम विदाई। रघु ने ट्रक में बैठकर घर लौटने का फैसला किया। उसने मन में ठान लिया कि वह इस हाईवे पर कभी दोबारा नहीं आएगा। वह समझ गया था कि इस हाईवे पर कोई न कोई भयंकर रहस्य छिपा है, जिसे समझना उसके बस की बात नहीं थी। रघु ने सोचा कि वह उस डरावनी रात से बच निकला है। उसने ट्रक को मुंबई की ओर मोड़ा और मंदिर की घंटियों की आवाज अब दूर होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। रात अभी भी घनी। रघु के दिमाग में वही चुड़ैल की चीखें गूंज रही थीं, उसकी डरावनी आंखें और उसकी हड्डियों जैसी ठंडी उंगलियां। वह किसी भी तरह इन सबको भूलना चाहता था, लेकिन मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी छाई हुई थी। रहस्यमय संकेत। कुछ घंटे गुजर गए और रघु अब मुंबई के करीब आ रहा था। तभी अचानक उसकी ट्रक की स्पीडोमीटर में गड़बड़ी होने लगी। स्पीडोमीटर की सुई एक ही जगह पर अटक गई और फिर अचानक शून्य पर गिर गई, मानो ट्रक एकदम से रुक गया हो। रघु ने ट्रक को किनारे पर रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की ब्रेक्स काम नहीं कर रही थीं। वह घबराया हुआ ट्रक को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि ट्रक की फ्रंट विंडशील्ड पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या हो रहा है। भूतिया सवारी की वापसी। अचानक उसे अपने ट्रक के पीछे से हंसी की आवाज आई। वह वही डरावनी हंसी थी जिसे रघु ने पहली बार ढाबे पर सुना था। उसका शरीर कांपने लगा। उसने धीरे धीरे शीशे में देखा और उसकी आंखों में डर भर गया। पीछे की सीट पर वही चुड़ैल बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसकी त्वचा सड़ रही थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैंने कहा था, तू बच नहीं पाएगा। चुड़ैल की आवाज गूंज उठी। रघु की सांसें रुकने लगीं। उसने ट्रक को किनारे लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक उसकी पकड़ से बाहर हो गया था। ट्रक अपने आप तेजी से आगे बढ़ रहा था और चुड़ैल की हंसी उसकी रूह को कंपा रही थी। एक पुराने रहस्य का खुलासा। तभी रघु को एक और रहस्यमय व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा दिखा। यह वही व्यक्ति था जिसने उसे मंदिर की ओर जाने का रास्ता बताया था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। रघु ने ट्रक रोकने की कोशिश की, पर ट्रक उसकी पकड़ में नहीं था। अचानक वह व्यक्ति उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुझे बचने का मौका दिया था, लेकिन यह हाईवे सिर्फ तेरा नहीं है। यह हाईवे उन सब की आत्माओं का है जो यहाँ मारे गए। ये चुड़ैल सिर्फ एक प्रतीक है, असल रहस्य इससे भी गहरा है। रघु ने घबराते हुए पूछा, क्या मतलब, तू कौन है? वह व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, मैं वो हूँ जो कभी यहाँ फंस चुका था, और अब मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, जैसे तू बन जाएगा। अंतिम संघर्ष। चुड़ैल अब फिर से रघु पर हमला करने के लिए तैयार थी। ट्रक में रहस्यमय ताकतें महसूस होने लगीं और अचानक रघु ने महसूस किया कि वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने उसकी ओर अपने नाखून बढ़ाए और कहा, अब कोई मंदिर तुझे नहीं बचाएगा। यह हाईवे हमारी कब्रगाह है और तू भी अब इसका हिस्सा है। लेकिन ठीक उसी समय मंदिर की घंटियां फिर से गूंजने लगीं। रघु की आंखों में एक आखिरी बार उम्मीद की किरण जगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और ट्रक के गियर को जोर से खींचा। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक ट्रक ने एक झटका खाया और स्पीड में आ गया। मंदिर की घंटियों की आवाज ने फिर से चुड़ैल को कमजोर कर दिया और वह चीखते हुए ट्रक से दूर हो गई। अंतिम राहत या एक नया डर। रघु ने ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाया और कुछ ही घंटों में वह मुंबई पहुंच गया। उसकी आंखों में डर और थकान थी, लेकिन वह बच गया था।
लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को अपने घर के पास रोका और उतरने लगा, उसने पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। जब उसने मुड़कर देखा तो ट्रक के पीछे एक साया खड़ा था। रघु ने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जब उसने घर के पास ट्रक को रोका और पीछे साया देखा तो उसकी रूह तक कांप गई। साया स्थिर था, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी और ठंडी थी कि रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि भले ही वह हाईवे से दूर आ चुका था, लेकिन वह भयानक सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। रघु ने अपने घर की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। वह दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसकी जेब में रखा मोबाइल अचानक बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। रघु ने हड़बड़ाकर फोन काट दिया और घर के अंदर दाखिल हो गया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। घर में घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से अंदर जाकर बैठ गया। भूतिया घटनाओं की वापसी। रात का वक्त हो चला था। रघु ने सोचा कि अब वह सुरक्षित है। उसने अपने मन को शांत करने के लिए एक गिलास पानी पिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह लेटा, घर की खिड़की के बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी, मानो किसी ने खिड़की पर हल्के से खटखटाया हो। रघु ने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें और तेज होती गईं। वह बिस्तर से उठा और डरते हुए खिड़की के पास गया। उसने पर्दा खींचकर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस अपने बिस्तर पर लौटने ही वाला था कि अचानक खिड़की अपने आप जोर से खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसी के साथ चुड़ैल की हंसी गूंजने लगी। तू मुझसे नहीं बच सकता रघु। रघु की सांसें थम गईं। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके बेडरूम के दरवाजे पर जोर से ठक ठक होने लगी। रघु ने दरवाजे की तरफ देखा और उसकी सांसें जैसे रुक गईं। दरवाजे की दूसरी ओर वही चुड़ैल खड़ी थी, जिसके हाथ एक पुराने रहस्य का खुलासा। रघु ने सोचा कि वह उस डरावनी रात से बच निकला है। उसने ट्रक को मुंबई की ओर मोड़ा और मंदिर की घंटियों की आवाज अब दूर होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। रात अभी भी घनी थी और हाईवे पर दूर दूर तक कोई ट्रक या वाहन नहीं दिख रहा था। रघु के दिमाग में वही चुड़ैल की चीखें गूंज रही थीं, उसकी डरावनी आंखें और उसकी हड्डियों जैसी ठंडी उंगलियां। वह किसी भी तरह इन सबको भूलना चाहता था, लेकिन मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी छाई हुई थी। रहस्यमय संकेत। कुछ घंटे गुजर गए और रघु अब मुंबई के करीब आ रहा था। तभी अचानक उसकी ट्रक की स्पीडोमीटर में गड़बड़ी होने लगी। स्पीडोमीटर की सुई एक ही जगह पर अटक गई और फिर अचानक शून्य पर गिर गई, मानो ट्रक एकदम से रुक गया हो। रघु ने ट्रक को किनारे पर रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की ब्रेक्स काम नहीं कर रही थीं। वह घबराया हुआ ट्रक को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि ट्रक की फ्रंट विंडशील्ड पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या हो रहा है। भूतिया सवारी की वापसी। अचानक उसे अपने ट्रक के पीछे से हंसी की आवाज आई। वह वही डरावनी हंसी थी जिसे रघु ने पहली बार ढाबे पर सुना था। उसका शरीर कांपने लगा। उसने धीरे धीरे शीशे में देखा और उसकी आंखों में डर भर गया। पीछे की सीट पर वही चुड़ैल बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसकी त्वचा सड़ रही थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैंने कहा था तू बच नहीं पाएगा, चुड़ैल की आवाज गूंज उठी। रघु की सांसें रुकने लगीं। उसने ट्रक को किनारे लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक उसकी पकड़ से बाहर हो गया था। ट्रक अपने आप तेजी से आगे बढ़ रहा था और चुड़ैल की हंसी उसकी रूह को कंपा रही थी। एक पुराने रहस्य का खुलासा। तभी रघु को एक और रहस्यमय व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा दिखा। यह वही व्यक्ति था जिसने उसे मंदिर की ओर जाने का रास्ता बताया था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। रघु ने ट्रक रोकने की कोशिश की, पर ट्रक उसकी पकड़ में नहीं था। अचानक वह व्यक्ति उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुझे बचने का मौका दिया था, लेकिन यह हाईवे सिर्फ तेरा नहीं है। यह हाईवे उन सब की आत्माओं का है जो यहाँ मारे गए। ये चुड़ैल सिर्फ एक प्रतीक है, असल रहस्य इससे भी गहरा है। रघु ने घबराते हुए पूछा, क्या मतलब, तू कौन है? वह व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, मैं वो हूं जो कभी यहाँ फंस चुका था, और अब मैं भी उसी का हिस्सा हूं जैसे तू बन जाएगा। अंतिम संघर्ष। चुड़ैल अब फिर से रघु पर हमला करने के लिए तैयार थी। ट्रक में रहस्यमय ताकतें महसूस होने लगीं और अचानक रघु ने महसूस किया कि वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने उसकी ओर अपने नाखून बढ़ाए और कहा, अब कोई मंदिर तुझे नहीं बचाएगा। यह हाईवे हमारी कब्रगाह है और तू भी अब इसका हिस्सा है। लेकिन ठीक उसी समय
मंदिर की घंटियां फिर से गूंजने लगीं। रघु की आंखों में एक आखिरी बार उम्मीद की किरण जगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और ट्रक के गियर को जोर से खींचा। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक ट्रक ने एक झटका खाया और स्पीड में आ गया। मंदिर की घंटियों की आवाज ने फिर से चुड़ैल को कमजोर कर दिया और वह चीखते हुए ट्रक से दूर हो गई। अंतिम राहत या एक नया डर। रघु ने ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाया और कुछ ही घंटों में वह मुंबई पहुंच गया। उसकी आंखों में डर और थकान थी, लेकिन वह बच गया था। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को अपने घर के पास रोका और उतरने लगा, उसने पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। जब उसने मुड़कर देखा तो ट्रक के पीछे एक साया खड़ा था। रघु ने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जब उसने घर के पास ट्रक को रोका और पीछे साया देखा तो उसकी रूह तक कांप गई। साया स्थिर था, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी और ठंडी थी कि रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि भले ही वह हाईवे से दूर आ चुका था, लेकिन वह भयानक सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। रघु समझ चुका था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसने उस रहस्यमय आदमी की बातों को याद किया। यह हाईवे उन सभी की आत्माओं का है जो यहाँ मारे गए। क्या इसका मतलब यह चुड़ैल भी उसी हाईवे की पीड़ित आत्मा थी? क्या रघु ने अनजाने में कोई गलती की थी जिससे यह आत्मा उसे परेशान कर रही थी? लेकिन रघु के पास समय नहीं था सोचने का। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और उस कमरे से बाहर भागा। वह सीधे मंदिर में जाने का सोच रहा था, जहां वह पहले बचा था। उसे विश्वास था कि वही शक्ति उसे फिर से बचा सकती है। मंदिर की ओर फिर से सफर। रघु तेजी से ट्रक में बैठा और मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ट्रक के अंदर की लाइट्स फिर से झपकने लगीं। रघु का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन वह जानता था कि मंदिर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां वह चुड़ैल से बच सकता है। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचता गया, चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। सड़कों पर घना कोहरा छा चुका था और उसकी ट्रक की हेडलाइट्स भी अब कमजोर पड़ने लगी थीं। चुड़ैल का दूसरा हमला। अचानक ट्रक के अंदर का तापमान गिरने लगा। रघु ने शीशे में देखा और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। चुड़ैल अब फिर से उसके पीछे थी, इस बार और भी भयावह रूप में। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके बाल हवा में लहराते हुए बर्फ की तरह सफेद हो गए थे। वह तेजी से ट्रक की ओर बढ़ रही थी। रघु ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ट्रक की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तू बच नहीं सकता। चुड़ैल की चीखें अब उसके चारों ओर गूंजने लगी थीं। अचानक ट्रक रुक गया। रघु ने इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक हिल भी नहीं रहा था। वह बाहर निकला और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। मंदिर की घंटियां दूर से सुनाई देने लगी थीं, लेकिन रास्ता अभी भी लंबा था। रहस्यमय आदमी का अंतिम संदेश। रघु जब मंदिर के पास पहुंचा तो उसे वही रहस्यमय आदमी फिर से दिखा। इस बार वह मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। मैंने तुझे पहले ही कहा था, यह हाईवे अब तेरा घर नहीं है। यह चुड़ैल सिर्फ एक प्रतीक है, लेकिन असली रहस्य इससे भी बड़ा है, आदमी ने कहा। रघु ने घबराते हुए पूछा, कौन है यह चुड़ैल, मुझे बताओ। आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह आत्मा उस लड़की की है जिसे इस हाईवे पर सालों पहले बेरहमी से मारा गया था। वह किसी से बदला लेना चाहती है और उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह अपने सभी दोषियों से बदला नहीं ले लेती। रघु के चेहरे पर एक अजीब सा डर उभर आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं दोषी नहीं हूं। आदमी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू नहीं, लेकिन तेरा ट्रक। यह वही ट्रक है जिसने उसे कुचल दिया था। वह तुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वह इस ट्रक को नष्ट नहीं कर देती। अंतिम बलिदान। रघु समझ चुका था कि चुड़ैल उससे क्यों बदला लेना चाहती थी। उसके पास अब केवल एक ही रास्ता था, उस ट्रक को त्यागना और किसी तरह उसे नष्ट करना। लेकिन कैसे? आदमी ने उसे एक उपाय बताया। मंदिर के ठीक पीछे एक घाटी है। अगर तू उस ट्रक को वहां धकेल दे तो चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल सकती है। यह एकमात्र रास्ता है। रघु ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और ट्रक को घाटी तक ले जाने का फैसला किया। उसने ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और उस घने कोहरे के बीच घाटी की ओर बढ़ा। चुड़ैल अब भी उसके पीछे थी, चीखते हुए, लेकिन वह जानता था कि यह उसका अंतिम सफर था। जैसे ही वह घाटी के किनारे पहुंचा, उसने ट्रक को पूरी ताकत से धक्का दिया। ट्रक नीचे गिरने लगा और उसी के साथ चुड़ैल की चीखें भी दूर होने लगीं। चुड़ैल का अंत। ट्रक घाटी में गिरकर ध्वस्त हो गया और एक तेज विस्फोट के साथ आग की लपटें
आसमान तक उठ गईं। रघु ने देखा कि चुड़ैल की आत्मा भी धीरे धीरे उस आग में समा गई। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और उसके साथ ही वह अंधकार भी छंटने लगा जो रघु का पीछा कर रहा था नया सवेरा। रघु ने गहरी सांस ली। वह अब जानता था कि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई है। उसने एक आखिरी बार मंदिर की ओर देखा और सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। वह जानता था कि यह हाईवे अब भी खतरनाक है, लेकिन उसने अपना कर्ज चुका दिया था। रघु ने नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन उसके दिल में अब भी वह खौफनाक सफर बसा हुआ था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुंबई से पुणे हाईवे की ट्रक ड्राइवर और चुड़ैल की खौफनाक कहानी का अंत। अगर ये कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए या आपको एक पल के लिए भी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारी हर कहानी में कुछ नया, कुछ सीखने वाला होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हिम्मत और धैर्य से काम लिया जाए तो हर बुराई का अंत हो सकता है। अगर आपको ऐसे और भी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानियां चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा मोड सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। और हाँ, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं जल्दी ही एक और रोमांचक और खतरनाक कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखें और डरते रहें।